आज हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व है। सभी सनातनियों को हनुमान जन्मोत्सव की प्रशासक समिति परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत से लोग इसी शुभ अवसर पर शोभा यात्राएँ और रैलियां भी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो उन्हें बस यही सुझाव है कि कोई भी रैली या शोभा यात्रा निकालो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले लें, क्योंकि इस रामनवमी क्या क्या हुआ था हम सभी को पता है। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको हनुमान जन्मोत्सव पर ही हुई भूतकाल की कुछ यानी बहुत ही थोड़ी सी 7 प्रमुख घटनाएं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आशा है आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इस हनुमान जन्मोत्सव नहीं तो अगले में या अगली बार जब भी आप कोई रैली या शोभा यात्रा निकालें तो उस समय आप ज़रूर इनसे कुछ सीख लेंगे और सजग रहेंगे। आपको बता दें कि हनुमान जन्मोत्सव पर देश में वैसे तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख 7 घटनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के त्योहारों को हर वर्ष निशाना बनाया जा रहा है। अंजनी पुत्र हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में इसी वर्ष भी 6 अप्रैल 2022 यानी आज हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व मनाया जाएगा। और भारत के विभिन्न हिस्सों में हनुमान जयंती पिछले वर्षों में मुस्लिम दंगाइयों का शिकार हुआ। यह रिपोर्ट यानी ये जो हम आपके सामने ये छोटी सी रिपोर्ट का वीडियो भेज रहे हैं, ये प्रमुख 7 घटनाओं को लेकर है 2015 से 2022 की। घटनाएं तो अनेकों हैं, लेकिन कितनी घटनाएं हम आपको दिखाएं। तो 7 प्रमुख घटनाओं से हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक की 7 प्रमुख घटनाएं। पहली घटना जहांगीरपुरी दिल्ली। जी हाँ, इस बार भी वहाँ पर आपको हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा रैली निकालने की अनुमति नहीं मिली है। तो जहांगीरपुरी दिल्ली में 16 अप्रैल 2022 को जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उसमें मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हमला किया गया। पुलिस ने 2063 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और 8 पुलिसकर्मियों सहित 9 लोग घायल हुए थे। इसके बाद आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 24 अप्रैल 2022 को जिला कोर्ट रोड से गुजरने के समय जो 15,000 से अधिक हिंदुओं ने यात्रा निकाली थी उस पर पत्थर और कांच की बोतलों से कट्टरपंथियों ने हमले किए। मस्जिद में खड़े युवकों की ओर से मूर्ति पर बियर की बोतलें फेंकी गई और नारेबाजी करते हुए भद्दे इशारे किए गए। आप सोचिए, कहाँ से? मस्जिद से। उत्तराखंड भगवानपुर इलाके में 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई। उस पर मुस्लिम युवकों ने जमकर पथराव किया और लगभग 10 लोग घायल हुए, जिसमें मंडावर चौकी के प्रभारी भी थे। यानी पुलिस वालों को भी ये नहीं बख्शते। अगर किसी को लगता है कि ये पुलिस वालों को बख्श देंगे तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। महाराष्ट्र अचलपुर शहर के धूला गेट पर हनुमान जयंती के अवसर पर भगवा झंडा फहराने से नाराज होकर मुस्लिम युवकों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया। किससे नाराज हुए? भगवा झंडा से। यानी इन्हें जय श्री राम के नारों से दिक्कत है, इन्हें भगवा ध्वज से दिक्कत है, इन्हें हिंदुओं के त्योहारों से दिक्कत है, इन्हें हिंदुओं की खुशियों से दिक्कत है और ऑल ओवर देखें तो इन्हें सनातन धर्म से दिक्कत है। इसलिए बिल्कुल समझदारी से काम लेना है, सोचना है, दिमाग पर जोर डालना है। आगे, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में होलागांडा गांव में हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस के दौरान मुस्लिम दंगाइयों द्वारा जुलूस पर पथराव किया गया। जुलूस पर हुई पत्थरबाजी के करीब 15 लोग घायल हुए। हिंसा मामले में कुर्नूल पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया। अब ये हिरासत में लिए, फिर उसके बाद कोई कठोर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर अगले साल या जब भी कोई आपका शोभा यात्रा या कोई रैली निकलती है तो उस पर वापस इस प्रकार की घटनाएं देखने मिलती हैं। राजस्थान पाली में 31 मार्च 2018 को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकाली जा रही झांकियों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया। दंगाइयों ने एक निजी बस, 2 जीप और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। अब हम 2015 की घटना पर आते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में 3 अप्रैल 2015 को खुर्रा गली में हनुमान जयंती जुलूस पहुंचते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने छतों से पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। अब इनके छतों पर पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? तो ये पहले से तैयारी करके रखते हैं। इनकी छतों पर आपको पहले से ही पत्थर और ना जाने क्या क्या, दिल्ली के दंगों का आपको पता ही होगा, छतों पर गुलेर मिली थी, बोतलें मिली थी और ना जाने क्या क्या मिलता है और कई जगहों पर तो बम भी फटते हैं। तो इनके नेता कहते हैं कि हमारे बच्चे आत्मरक्षा के लिए बम बना रहे। कितनी बेशर्मी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश का कानून जो ऐसे नेताओं पर कार्यवाही भी नहीं करता। यानी खुली छूट दी जा रही कि हाँ, मुस्लिम
बच्चे बम बना सकते हैं आत्मरक्षा के लिए। इस प्रकार की खुली छूट ऐसी बातों से दी जा रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, विरोध करने पर दुकानों, वाहनों और ठेलों आदि में आग लगा दी। हिंसा में 6 पुलिसकर्मियों सहित 35 लोग घायल हुए थे। आप सोचिए, ये पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते, लेकिन पुलिस वाले अपना बल का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रशासन अपने बल का प्रयोग कहाँ करता है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये किसी को नहीं छोड़ते। इनके साए में हमारा पूरा देश, धर्म, सब कुछ पूरी तरह असुरक्षित है। लेकिन प्रशासन हिंदुओं को ही रैलियां निकालने से रोकता है, उन्हें परमिशन नहीं देता। उन्हें कहता है कि तुम रैली मत निकालो, तुम शोभा यात्रा मत निकालो, वरना पथराव हो जाएगा। यानी अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये अपना पूरा बल प्रयोग, पूरा कानूनी प्रयोग हिंदुओं पर करते हैं और हिंदुओं को रैलियां निकालने से मना कर देते हैं। अब इसके बाद हम आपको इसी रामनवमी पर हुई कुछ घटनाएं भी बता रहे हैं। आप देखिए और समझिए। और बस कहने का इस पूरे वीडियो का तात्पर्य इतना ही है कि आखिर हिंदुओं को उनके त्यौहार मनाने से क्यों रोका जा रहा है। और जो ये जिहादी कट्टरपंथी तत्व चाहते हैं वो तो सफल हो रहे हैं। वो तो यही चाहते हैं कि हिंदू त्यौहार ना निकालें, और इस प्रकार की घटनाएं करके वो प्रशासन से ये बात कहलवा देते हैं। प्रशासन खुद कहता है कि हिंदू अपनी रैली ना निकाले, शोभा यात्रा ना निकाले। यानी सीधा सा अगर हम पॉइंट्स को जोड़ें तो यही बात आती है कि इन कट्टरपंथियों के कहने पर ये प्रशासन के द्वारा हिंदुओं के त्योहारों में दखलंदाजी की जा रही है, उन्हें मनाने से रोका जा रहा है। अब आगे ये वीडियो में आप देखेंगे रामनवमी पर हुई कुछ घटनाओं की जानकारी। 7 राज्य 12 शहर, रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हिंदुओं को बनाया निशाना। आखिर मस्जिदों के पास से ही क्यों बरसते हैं पत्थर। ये रिपोर्ट ओप इंडिया की है और बिल्कुल इसके अंदर कुछ घटनाओं की जानकारी दी गई है, जिससे आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में हिंदुओं की शोभा यात्राओं को निशाना बनाया गया और अधिकतर में इनके मजहबी ठिकानों से पत्थरबाजी हुई, फायरिंग तक हुई। बिहार के ही नालंदा और रोहतास से दंगों की खबरें आई, जिसमें नालंदा में तो मस्जिद के पास यात्रा पहुंची और उसके बाद उस पर पथराव हुआ। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से सबसे पहले खबर आई थी। वहाँ भी छोटी सी कहासुनी के बाद वहाँ पर पथराव हुए, आगजनी हुई और बहुत कुछ हुआ। गाड़ियाँ जला दी गई, पुलिस वैन जला दी गई। महाराष्ट्र के ही जलगांव से भी खबर आई थी, जहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई और अलग अलग 2 घटनाएं हुई। वहाँ पर जुलूस पर पत्थर फेंके गए और मस्जिद के आगे भीड़ जुटी। डीजे पर आपत्ति दर्ज करवाई, डीजे संभवतः बंद भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी जब यात्रा थोड़ी सी आगे निकली तो उस पर पत्थरबाजी की गई। महाराष्ट्र की ही राजधानी मुंबई के मलाड इलाके में भी शोभा यात्रा पर कट्टरपंथियों ने हमले किए, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी कट्टरपंथियों ने सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी की और हिंसा की इस खबर के बाद ममता बनर्जी ने राजनीति करते हुए मुस्लिमों को क्लीन चिट दी कि रमज़ान के महीने में वो ऐसा नहीं करते, और उसके बाद और ज़्यादा, यानी केवल रामनवमी के दिन ही नहीं, उसके दूसरे दिन भी नमाज के बाद जुम्मा के दिन कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी की, अपनी हिंसा दिखाई। साहिबगंज झारखंड में भी ऐसा ही हुआ। जब मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे तब पत्थरबाजी छतों से की गई। इनके पास पत्थर हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि इन्हें पत्थरबाजी करना है, इन्हें पता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि बाबा जी का प्रदेश कहा जाता है, वहाँ पर भी जिहादी नहीं चूके और उन्होंने पत्थरबाजी की। वडोदरा गुजरात की घटना आप सबको पता है, गुजरात में भी पत्थरबाजी की गई। मस्जिद से पत्थर फेंकते हुए लोगों का वीडियो भी सामने आया, यानी मस्जिदों की छतों पर भी ये पत्थर इकट्ठा करके रखे थे और जब हिंदुओं की शोभा यात्रा निकली तो उस पर इन्होंने पत्थरबाजी की। हासन कर्नाटक में भी एक इलाके की एक मस्जिद के सामने से जब रामनवमी का जुलूस गुजरा तो वहाँ विरोध में भीड़ ने हंगामा किया, पत्थरबाजी और चाकूबाजी भी